नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा। आप देख रहे हो हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जिन्होंने भेजा है उनका नाम है बिमल। अब बिमल जी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला का रहने वाले हैं। ये जो वाकया उनके साथ में घटा था ना, साल था 2012। तो हुआ क्या था बिमल जी के साथ में, आइए जानने की कोशिश करते हैं इनकी इस कहानी में, बिमल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम बिमल है। ये जो वाकया मेरे साथ में घटी थी ना, वो साल 2012 का था। मेरी उस टाइम शादी नहीं हुई थी। मेरी उम्र लगभग 25-26 साल की रही होगी। अब मैं जॉब करता था, किराए के घर में अब रहता भी था। मेरे पास बाइक थी। अब मैं फील्ड का जॉब करता था। ज़्यादातर मेरा शहर से बाहर का ही काम होता था। मैं इधर उधर अब सारा दिन कंपनी के काम से घूमता रहता था। अब फिर शाम को अपने घर लौटता था, थका हारा, और कभी कभी तो चाय पी करके ही सो जाता था। थकावट इतनी अब हो जाती थी हमें। और मुझे घर में पेंटिंग लगाने का बड़ा शौक था। मैं सुंदर सुंदर पेंटिंग अपने घर में लगाया करता था, खरीद करके। कुछ तो कबाड़ियों के पास से भी लेके आया था। अब वैसे ही पेंटिंग मैं एक शहर में था। अब मैं कबाड़ियों की दुकान में ढूंढता रहता था, क्योंकि वहाँ पर जो पेंटिंग थी ना, औने पौने दाम पर मिल जाया करती थी। पुरानी पेंटिंग, कोई फटा चिटा भी हो ना, तो मैं उसको मरम्मत करवा लेता था। अब वैसे ही एक पेंटिंग मुझे पसंद आ गई थी तो काफ़ी पुरानी, रंग भी अब ज़्यादा मैला हो चुका था, लेकिन देखने में लगती थी लाजवाब। वो एक लड़की की पेंटिंग थी जो पानी में नहा रही थी। जीना वस्त्र अब शरीर को झांक रहा था। और वो पेंटिंग मुझे पहली नज़र में भाग गई थी। अब मैं पेंटिंग को इकट्ठा भी करता था, अपने घर में सजाने के भी काम करता था, और मौका मिलता ना तो पेंटिंग को बेच भी देता था, और उससे मेरी और कमाई हो जाती थी। और पेंटिंग मुझे ऐसी भाई कि बस दिल कर रहा था कि बस इस पेंटिंग को ले ही लो। अब वही मैंने किया, और उस पेंटिंग को मैं औने पौने दाम में उस कबाड़ी से खरीद लिया। इसके बाद अपने घर में ड्राइंग रूम में सजा दिया था। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ करके मैं उसकी आंखों में झांकता था, देखता था। बहुत ही सुंदर उसकी आंखें, जिस कलाकार ने बनाई थी, बहुत ही गजब की पेंटिंग थी। और मैं उस पेंटिंग को घंटों निहारता रहता था। अपने मन में आशा करता था कि काश ऐसी ही मेरी पत्नी मुझे मिले, इतनी ही खूबसूरत, इसकी आंखें ऐसी हो, ताकि उसकी झील सी गहराइयों में मैं उतर सकूं। मेरा सपना कुछ ऐसे ही था। खैर, अब रात के टाइम मुझे सोना भी तो था, आराम भी करना था, और मैं कुछ देर तक उस पेंटिंग को ज़रूर निहारता रहा, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ। इसके बाद अपने बेडरूम में आ चुका था, लेकिन आंखें जैसे अभी मेरे ख्यालों में अब खोया हुआ था, उसी पेंटिंग के बारे में सोचता हुआ। कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। आधी रात के बाद कुछ किचन में हलचल सी होने लगी, जैसे कोई मेरे किचन में आ करके सामान इधर से उधर कर रहा हो। मेरी नींद खुल चुकी थी। मुझे यही लगा पहली नज़र में कि ज़रूर मेरे घर में बिल्ली आई होगी, और वही किचन में इधर से उधर कर रही थी। लेकिन मैं जब उठा और किचन में गया ना, तो जो आवाज़ आ रही थी खड़बड़ खड़बड़ बर्तन इधर से उधर करने की, वो आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई थी। बिल्ली तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। तब मैंने सोचा कि शायद डर के कारण बिल्ली भाग गई होगी। चलो आप आराम करते हैं। मैं बिस्तर पर आकर के अभी लेटा ही था और सोने की कोशिश कर रहा था,
तभी वो आवाज़ फिर सुनाई पड़ी। जब आवाज़ सुनाई तो मुझे लगा कि जो बिल्ली थी ना कहीं दुबक के बैठी होगी। अब फिर वो आ गई। चलो उसको भगाते हैं, नहीं तो रात भर ऐसी करती रहेगी। मैं जब किचन में पहुंचा ना तो मैं तो देखता ही रह गया था। मेरे सामने में एक लड़की थी किचन में, उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो किचन में ना जाने क्या ढूंढ रही थी। मैं जब देखा ना तो एकदम मेरे होश उड़ चुके थे। मैं तो समझा था कि मेरे घर में बिल्ली आ गई है, लेकिन यहाँ बिल्ली नहीं, एक लड़की थी सफेद कपड़ों में। जैसे ही उसको अंदाजा हुआ कि कोई वहां पर है तो अचानक लड़की वो मुड़ गई। और जैसे ही मुड़ी ना मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया था। वही पेंटिंग वाली लड़की थी, वही आंखें, नैन, नक्श, सब कुछ वही। और तो मेरी मुंह खुला का खुला ही रह गया था। अब मैं खौफ में भर चुका था। जैसे ही लड़की को शायद अंदाजा हुआ कि मैं देख रहा हूं, अचानक लड़की मेरे बगल से दौड़ती हुई और ना जाने कौन से कमरे में, या मेरे बेडरूम में गई या फिर स्टोर रूम में, दौड़ते हुई एकदम हवा की तरह निकल चुकी थी। हाँ, जैसे मैं होश में आया ना मैं हैरान था। डर के मारे, दहशत के मारे मेरा शरीर कांप रहा था। ये क्या हुआ? ये पेंटिंग वाली लड़की मेरे सामने खड़ी थी। जरूर मेरा सपना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैं मन ही मन में सब सोचने लगा। लेकिन जो मैं किचन का अवस्था देखा ना तो बर्तन भाड़े इधर से उधर पड़े हुए थे। अब मैं बड़ा करीने से सजा के बर्तन को रखता था। वो ना जाने किस चीज़ की तलाश कर रही थी। अब मैं कुछ उस वक्त में समझ ही नहीं पाया था और मेरा तो होश उड़ा हुआ था। मुझे लगा कि कहीं मेरे बेडरूम में तो नहीं गई है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बेडरूम में जाऊं। मुझे बड़ा डर लग रहा था और आखिरकार मैं हिम्मत करके बेडरूम में झांका, तब बेडरूम मेरा पूरा खाली था। मैं जल्दी से अपने बेडरूम में दाखिल हो गया और अंदर से दरवाज़ा लगा दिया, लॉक कर दिया। बिस्तर पर गिर करके लंबी लंबी सांसें लेने लगा कि जो मैंने देखा है वो क्या सत्य है या फिर मेरा मन का भ्रम। अब मैं कहूँ ना कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। जब भी जरा सा खड़का होता था ना तो मुझे लगता है कि वो फिर किचन में पहुंच गई है। वो क्या ढूंढ रही है किचन में। लेकिन अब मैं किसी आवाज़ पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। मैं आवाज़ सुनता ना तो बस डर लगता था। अपने बिस्तर में घुड़क गया था और ये सुबह 3 बजे तक आवाज़ आती रही। जैसे किचन में बर्तन इधर से उधर अब हिल रहे हो, आवाज़ आ रही हो। आखिरकार जब सुबह हुई ना 3 बजने के बाद, तब आवाज़ वो शांत हुई। मैं सारी रात एकदम जगा हुआ रह गया और आखिरकार सुबह में मुझे अब एक अर्जेंट काम से निकलना था। दूसरे शहर की तरफ जाना था, लंबी दूरी थी। अगर मैं सुबह नहीं निकलता ना तो वापस आने में देर हो जाती। अब मैं फिर अपने घर से बाइक लेकर के निकल चुका था। लेकिन रास्ते भर मैं इसी बात को सोचता जा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। विज्ञान का युग है, साइंस का युग है और हमारे घर में ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं था। क्या मेरे मन का भ्रम है? क्या मैं उसकी सौंदर्यता में इतना खो चुका हूँ कि वो लड़की मुझे उस किचन में दिखी थी? जरूर ये मेरे मन का कल्पना होगा, नहीं तो कहाँ ऐसा होता है भाई। कोई पेंटिंग में से कोई लड़की निकल कर के थोड़ी खड़ा हो जाती है। जरूर मेरे मन का भ्रम है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। आज मैं जब लौटूंगा ना तो मैं अपना भ्रम को जरूर दूर करूंगा। मुझे पक्का यकीन होने लगा कि मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो डर है ना ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे उस डर से सामना करना पड़ेगा। जब वो लड़की दिखेगी ना तो मैं उसके सामने हो जाऊंगा और तब देखता हूँ कि मेरा डर है
या मेरा मन का भ्रम है, क्या चीज़ है? मैं अपने आप को अब एक तरह से तैयार कर लिया था, लेकिन जब आज मैं लौटा ना तो रात का 11 बज गया था। मैं हिम्मत अब अपने आप में ला दिया था, दरवाज़ा खोला जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो। अब फिर मैं उसी जगह पर आके खड़ा हो गया जहाँ से मैं उस पेंटिंग को निहारता था। आज भी पेंटिंग उसी जगह पर लगी हुई और उसकी आंखों में मैं झांक रहा था, देख रहा था। और फिर मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया और कहने लगा अपने मन में ही, ये मेरे मन का भ्रम था। मैं उसके ख्यालों में इतना खो गया था कि बस वो मुझे जिंदा नजर आने लगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? नहीं नहीं, ये मेरा मन का 100% वहम था। और इसके बाद मैं भोजन वगैरह पैक करा के ले आया था। अब किचन में जरूर गया बर्तन निकालने के लिए। अब मैं जब गया ना तो बर्तन इधर से उधर बिखरे पड़े थे। क्या बात है भाई, ये कौन कर सकता है? मुझे ख्याल आया कि ये सब बिल्ली का ही काम है। मेरे मन का भ्रम है, वो लड़की कभी हो ही नहीं सकती है। बर्तन लेकर के खाना वाना अपना बैग से जो पैक करा के लाया था, और मैं ज़्यादा खाना हो गया था। अब मैं कुछ खाना जो बचा हुआ था ना, मैं किचन में रख दिया था। अब बाकी मैं भोजन कर लिया। और इसके बाद मैं अब पिछली रात भी सो नहीं पाया था। नींद मुझे लग चुकी थी और नींद के आकोश में मैं जा चुका था। जब वही आवाज मुझे सुनाई देने लगी ना किचन के अंदर में, कि जैसे बर्तन इधर से उधर खड़क रहे हों, आवाज ऐसी ही आ रही थी। अब मेरी अब आंख खुल चुकी थी। मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अब मुझे ध्यान आया कि अरे मैं वहाँ पर कुछ खाना रखा था, शायद बिल्ली सूंघती हुई आ गई होगी और वही वो खा रही होगी या कुछ कर रही होगी। चलो एक बार उसको हड़का के आते। अब फिर मैं बिल्कुल डरा नहीं था। मैं तो जान लिया था कि ऐसा मेरे मन की कल्पना है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई पेंटिंग, कोई तस्वीर में से कोई कैसी लड़की निकल के बाहर खड़ी हो सकती है। अब मैं यही सब अपने दिमाग बिठा करके बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैं दरवाज़ा खुला और सीधा मैं ड्राइंग रूम से होकर के ही किचन में जाते थे। ड्राइंग रूम में जब गया ना तो मैं हैरान रह गया था। फ्रेम तो वही था, लेकिन उसमें तस्वीर बिल्कुल काली हुई पड़ी थी, जैसे काला कोई पेंट कर दिया हो। मतलब तस्वीर गायब थी। सही मायने में उसी वक्त मुझे डर लगा था। हाँ, ऐसा डर लगा ना कि मैं कांप गया था। मुझे लगा कि मैं कहीं बेहोश होकर के गिर न जाऊं। लेकिन तभी किचन से वही लड़की निकलती हुई दिखाई दी। और जैसे ही किचन से लड़की बाहर निकली और उसका मैंने शक्ल देखा, और उसके बाद मैं खड़ा नहीं रह पाया। धड़ाम से चक्कर खा करके गिर पड़ा था। अब फिर मुझे होश नहीं था। आखिरकार जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। खिड़की में से छन करके धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, और उस धूप की वजह से ही मैं कनमना करके अपनी आंखें खोल दिया था। सबसे पहली नजर मुझे उसी फ्रेम पर गई, उसी तस्वीर पर गई, और वो पहले की तरह थी। उसमें कोई काला निशान नहीं था, मतलब वो खाली जगह नहीं था। वो लड़की का तस्वीर और पेंटिंग में वैसे की वैसे ही था। अब तो मैं बेहद डर चुका था। किचन में गया तो किचन की अवस्था अब एक तरह से बेकार हुई पड़ी थी। जो मैंने खाना रखा था वो खत्म हो चुका था। अब बर्तन इधर से उधर अब गिरे पड़े हुए थे। अब तभी मैं एकदम डर चुका था। अब मुझे एहसास हो गया था कि जो मैंने थोड़ा बहुत खाना बचा के रखा था, अब वही खाना वो पेंटिंग वाली लड़की खा लिया था। ये मेरे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ मैं जान चुका था। अब मुझे अब क्या करना था मैं वो भी अब जान चुका था। अब मुझे वापस तो काम पर जाना था, लेकिन जाते जाते मैं उस पेंटिंग को अपने थैले में
रख लिया था बाइक पर टांग करके। मैं उस पेंटिंग को, एक नदी थी और उस नदी में मैं प्रवाह कर दिया था। देखते ही देखते उसकी लहरें नदी की जो तेज बह रही थी और उस पेंटिंग को डुबाती चली गई। लेकिन पेंटिंग जो थी ना, बार बार लहरों से ऊपर उछल रही थी। उसको ऐसा लग रहा था देखने में कि वो डूबना नहीं चाहती है, वो नदी के अंदर में जाना नहीं चाहती है, बार बार जैसे हवा में उछल रही थी। और वो पल भी मुझे याद था। मैं दिन के टाइम और वो चीज़ें देख करके अब डर चुका था। लेकिन उस रात को के बाद मैं जब अगली रात को जब मैं अपने कमरे में आया ना, तो मेरी नज़र उसी जगह पर पड़ी जहाँ पेंटिंग मैंने लगा रखी थी। लेकिन अब वो जगह खाली था। मुझे बड़ा सुकून मिला। इसके बाद मैं डर तो लग रहा था। खैर, मैं अपने बिस्तर पर जाकर के लेट गया था और ना तो कोई आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी, ना कोई ऐसा चीज़ ताकि मेरी नींद उचट सके। इसके बाद जो गहरी नींद लगी थी ना, मैं सुबह ही उठा था। और सुबह उठा तो फ्रेश मूड में। सबसे पहले मैं किचन में जो सामान जहाँ था वैसे को वैसे पड़ा था। और तब मैं जान गया कि वही पेंटिंग वाली लड़की शायद पेंटिंग से बाहर निकल जाती थी और वो भूखी भूखी रहती होगी। वो किचन में जाती होगी, खाने की तलाश करती होगी, लेकिन मेरे पास कुछ बना बनाया होता ही नहीं था। मैं अकेले रहता था और फील्ड का मेरा काम था और उसको कुछ मिलता नहीं था। और तभी वो बर्तन भाड़ा इधर से उधर फेंकती थी, खाने को ढूंढने की कोशिश करती थी, लेकिन जब नहीं मिलता था तो गुस्सा उसको आता होगा, इसीलिए बर्तन पटकती होगी। मैं सब कुछ समझ गया। और उसके बाद से जो मेरा शौक़ था पेंटिंग अब लगाने का, बेचने का, वो मैं छोड़ चुका था। तो दोस्तों, ये थी बिमल जी की भेजी हुई आप बीती। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और फिर हम मिलते हैं कल इसी चैनल पर, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।